फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय मंगल तारा प्रोडक्शंस जल्द ही अपनी 2 नई फिल्में लेकर दर्शकों के सामने आ रहा है। इन दोनों फिल्मों के जरिए अभिनेत्री रानी स्वर्णकार का बतौर मुख्य अभिनेत्री फिल्म जगत में पदार्पण होने वाला है। बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार गोविंदा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर 13 जुलाई 2026 को मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित पेनिनसुला होटल में आयोजित भव्य समारोह के दौरान रूपा और दुनियादारी फिल्म की आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए कहा वह लंबे अरसे के बाद बॉलीवुड में इन 2 फिल्मों के माध्यम से वापसी करने जा रहे हैं। इन दोनों फिल्मों के निर्माता गोविंदा होंगे। उन्होंने कहा बहुत दिनों बाद 2 नई फिल्मों से शुरुआत करेंगे। अभिनेत्री रानी स्वर्णकार को रूपा फिल्म से लॉन्च करेंगे। मंगल तारा प्रोडक्शंस की इन 2 फिल्मों के साथ रानी स्वर्णकार अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने जा रही हैं। निर्माताओं के अनुसार दोनों फिल्मों की कहानी, कलाकारों का चयन और प्रस्तुति दर्शकों के लिए एक नया सिनेमाई अनुभव सामने जल्द लेकर आने वाला है। आज लगभग ऐसा काफी अरसा निकल गया कि मैं चित्रपट की तरफ मैं फिल्में साइन करूं या फिल्म में काम फिर से शुरू करूं। फिर ये मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं रूपा और दुनियादारी के साथ। तो आज रूपा की शुरुआत करते हैं हम। ये सस्पेंस ड्रामा है और क्योंकि साथ में मैं काम कर रहा हूं तो कॉमेडी तो है ही है। और जो इससे पहले आप लोगों ने मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं, दूल्हे राजा, जो थ्रू आउट एंटरटेनिंग रही है। इस रूपा फिल्म में भी एक ऐसा ही नजारा होगा जिसमें लोग हंसे मस्ती करें। मैंने इससे पहले फिल्म बनाई आगे हीरो, और वो उस हद में नहीं पहुंच पाई। उम्मीद करता हूं कि रूपा जो है, ये इससे पहले मैं कभी हीरो ओरिएंटेड फिल्म नहीं की या हीरोइन टाइटल पे फिल्म नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है मेरे पूरे करियर में कि मैं 29-30 साल में ये फिल्म जो है ये रूपा के टाइटल पे है। और फिल्म देखने के बाद जो लगेगा वो तो आप लोग कहेंगे ही। और फिलहाल मैं आप लोगों की इंट्रोडक्शन कर दूं। आप हैं रानी स्वर्णकार और इस फिल्म की हीरोइन, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ जितनी भी हीरोइन आई है, आधा दर्जन हिट फिल्में मैं दिया करता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आपके साथ कम से कम मैं आधा दर्जन फिल्म हिट दूं। आप लोग का सहयोग रहे, साथ रहे, ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। काफी सालों पहले से ही फिल्म की प्लानिंग चल रही थी गोविंदा जी की तरफ से। तब कुछ कारणों से शायद ये फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन वापस से ये दोबारा इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि शुरू कर रहे हैं फिल्म, आप आइए, स्वागत है आपका, मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बस इसी उम्मीद से कि आगे चलकर करियर हिट हो, सफल हो, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग मुझे पसंद करें, मेरे काम को पसंद करें। थैंक यू सो मच। अनाउंस तो ऐसा नहीं है अभी, पर जो जहां पे मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड चीजें थी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले और जो रिक्वायर्ड चीजें थी फिल्म के पूरे गाने, सब तैयार हैं। We need a person who is very educated about all these things. एक टेक्निकल जो सूझबूझ रखा करते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहूंगा, तो वो है। बट लास्ट मोमेंट पे ही वो होगा, जैसे आखिर फिल्म में आखिर तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। हम लोगों की आदत है, हम लोग आखिर तक डिक्लेयर नहीं करते। अभी आपने कहा कि ये आपने फर्स्ट टाइम कहा कि क्या वजह थी, क्या कहानी अच्छी थी या क्या सा रहा आपने इसको हाँ कहा? जी, ये वजह ये है कि रूपा एक मायावी
जगत की शुरुआत है। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, शी वॉज द फर्स्ट ठाकुर टू बिकम अ हीरोइन एट द एज ऑफ 14। मात्र 14 वर्ष की थी वो, और चंदूलाल जी शाह साहब के साथ ये उनकी पहली फिल्म शुरू हुई थी, जो टाइटल था शारदा। उस समय यूपी से बहुत कम लोग आगे आया करते थे, और खासतौर पे फिल्म लाइन के साथ जुड़े ऐसा बहुत कम हुआ करता था तभी। परंतु मेरी माता जी छोटी सी एज में आई, और उनके पिताजी का ही ये सोच थी, ये ख्याल था कि मेरी बेटी शारदा हो। और ठीक 9 फिल्में की, 9वीं फिल्म के बाद वो फिल्म लाइन से बाहर आ गई, बहुत समय बाहर रही, और फिर क्लासिकल गाने शुरू किए। वो जो कह दिया करती थी, वो जो किया करती थी, वो किसी सूरत में गलत नहीं हुआ करता था। हमें ये समझ में आया कि मातृ तत्व जिसे हम सर्वसाधारण रूप से हर घर में देखा करते हैं, मुझे उसमें ईश्वर नजर आया। और मैं छोटा सा था उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें विश्व में तुम्हें इतनी प्रसिद्धि दिलाऊंगी कि तुम सोच नहीं सकते, जो मैं कह रही हूं तुम करते जाओ। वो कहती चली गई और मैं करता चला गया। 14 से एज से मैं 21 साल का जिस वक्त हुआ, मैं गायत्री सिद्ध था, और शायद ही किसी ने सोचा था कि मैं गोविंद से गोविंदा हो जाऊंगा। मातृ कृपाएं ऐसी हुआ करती है। मैं पूरे देश के अंदर जहां जाया करता हूं, कहा करता हूं कि जो माँ कह दिया करे वो कर दिया करिए, क्योंकि जो सोचा है वो तो भाग्य दिला ही देगा, जो नहीं सोचा वो प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि माता पिता का आशीर्वाद और कृपाएं, गुरु कृपाएं, ये सब साथ रहे। रूपा ये मायावी चित्रपट मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत से ऐसी वार्तालाप है, क्रिया है, कर्म है, कांड है, जो अलग अलग रूप में विश्व में स्थापना कर चुके हैं। और साथ साथ में क्योंकि वह दैविक है, उसकी क्रियाओं के साथ में हस्तक्षेप न करते हुए, माया का सहयोग करते हुए, वर्षानुवर्ष जो रोटी खाई है उसका सम्मान करते हुए, धन्यवाद देते हुए, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी चित्रपट की स्थापना करूं कि लोग ये ना कहें कि ये एक चिड़िया का परिवार था और आया और उड़ गया, समाप्त हो गया। लोग जो सोच नहीं सकते हैं, मैं वही किया करता हूं। किसी ने शायद ही सोचा था मैं गोविंद से गोविंदा होगा, मैं हुआ। शायद ही लगा था कि मैं इतने साल बिना किसी प्लानिंग के चल पाऊंगा, मैं चला। शायद ही लगा था कि ये कई टाइम राइट ऑफ कर दिया गया मुझे कि अब ये फिल्मों में नहीं आएगा। मैं पुनः शुरुआत करता हूँ और माई से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने सोचा है और जो लोग सोच नहीं सकते, किसी की भी सोच में नहीं आए, ऐसा ये चित्रपट खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, जिस वक्त वो ये देखेंगे थिएटर में, एक ऐसा सपना साकार होता हुआ नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि क्या ये संभव है। मैं इसमें किसी अध्यात्म का डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। ये उसकी पीछे की भूमिका जो आपने मुझसे पूछी वो ये है। गोविंदा जी, गोविंदा जो है वह गोविंदा का है तो स्टाइल और डांस तो रहता ही था। हत्या फिर मेरी 14वीं फिल्म थी और मेरे होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी। ये नंबर 14 जो है मेरा गुड लक नंबर है। नंबर में ज्यादा आप देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी में विश्वास करता हूँ। मेरा नाम भी मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही रखा और मुझे ऐसे मेरे से सोचना है कि जो शब्द है वो शब्द के ब्रह्म है, ब्रह्म के सत्य है और सत्य से जुड़ी कई कहानियां हैं जो आप लोग फिल्मों में देखा करते हैं। न्यूमरोलॉजी है ये विषय और मैं उसे बहुत छोटी सी एज में जुड़ गया। मैं 14 साल की उम्र में था तो मुझ पर मात्र कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ मुझे।
फिर मैंने जब पहले फिल्में साइन की तो 14 ही फिल्में साइन की थी एक ही हफ्ते में। फिर मैं 14 साल तक सुपरस्टारडम देखा। फिर 14वीं लोकसभा आई तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। 14 साल मेरा संघर्ष रहा और उसके बाद मैं फिर फिल्मों में आया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 5 साल से ऊपर मैं वेट नहीं कर पाया। मैं कहा कि मैं पुनः शुरुआत करूंगा और अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जो ये सफर जो शुरू हुआ है, ये पूरी फिल्म लाइन एक अलग रूप में दिखाई दे। उस रूपरेखा की ही रूपा जो है वो शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। मैं जिस वक्त गाँव में कहा करता था मैं हीरो हो जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसा करते थे, तू कहाँ से हीरो, न सिगरेट न शराब न नॉन वेज न लहसुन न कांदा, ऐसा हीरो कहाँ से आएगा। तो लोग कहा करते थे डर के भाग के कहीं साधु दूर जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं, जो मम्मी ने सोचा था वही किया। और अब मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे चित्रपट आए और बच्चे लोग आगे निकले, यंगस्टर्स आगे निकले। एनर्जी है वो आज भी बरकरार है, उनके साथ में काम करना चैलेंजिंग है आपके लिए, क्या कुछ? अरे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं भी यही सोच रही थी कि कैसे इनके साथ कर पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी इनके बगल में खड़े होने के लिए, और इतने टैलेंटेड एक्टर, इतने सालों से इन्होंने इंडस्ट्री पे अपना राज किया। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ी घबराहट ज़रूर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम कर सकूँ और बहुत अच्छा कर सकूँ। ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तैयारी शुरू कर चुकी हो या करने वाली? करने वाली हूँ। गोविंदा जी, आपने कहा कि 5 साल से ब्रेक लिया, लेकिन हमें नहीं लगता आपने ब्रेक लिया है। 5 साल से इंडस्ट्री से कभी विवादों में नहीं रहे आप चुप रह के काम कर जाते हैं। मैं काम करता हूँ, हाँ। मुझे विवाद, ऐसे विवादों में जो आजकल कंट्रोवर्सी आती है, ड्रग्स का मामला हो या फिर कोई किसी भी तरह का मामला हो, आप बिल्कुल सिंपल। मैं किसी भी बात में नहीं पड़ता हूँ। मैं तो फिल्म में काम कर रहा हूँ, उसी से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये यहाँ कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें लोगों के लिए बहुत ऐसा लगता है कि बड़ी डेंजरस है या बड़ी खतरनाक भी है, मैं बहुत सहज रूप से उनकी तरफ देखा करता हूँ चाइल्डहुड से। मुझे किसी भी विषय में ना विचलितता आती है, ना भय लगता है, और साथ साथ में ये हुआ करता है कि मैं सत्यता से बहुत ज़्यादा अवगत हूँ, और जो आगे शायद घट रहा है या घटने वाला है, थोड़ा सा उसका मुझे बहुत पहले आभास हो जाता है, तो मैं सच कह दिया करता हूँ। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग तो मुझे गाली भी बकने लगते हैं कि अपने आप को क्या समझते हो। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम मैं सही हो जाता हूँ, कितनी टाइम मेरा पोपट हो जाता है। जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है घटित, परंतु ये सच है। थोड़ा सा वो लोगों के लिए ऐसा थोड़ा सा आदत नहीं है लोगों के, इस तरह के व्यक्ति लोग ज़्यादातर दिखते नहीं है, तो है ऐसे। समय बदल गया सर, थोड़ा सा समय तो बदला है। और सरस्वती कर मध्य महालक्ष्मी कर मूल्य गोविंदम, जो जड़ है वो कभी हिलती नहीं है। मैं जड़ से जुड़ा हूँ। और जी कहीं कब जाइए फ्लोर पर, कब क्या प्लान है? तुरंत बस तैयार हूँ, और अब आप जो हम लोगों की अभी जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आप पूरी कास्टिंग के साथ देखेंगे। और मेरा ऐसा सोचना है कि एक अलग ही टाइप का ये चित्रपट होगा, ये सिनेमा होगा, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ यंगस्टर्स ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और कई एजम्पशन और प्रिजम्पशन में वो ऐसा लगता है कि वो लोग आ गए, और भ्रांतियों में वो ऐसा लगता है कि किसी ने ढकेल दिया हो, और ये मुझे घर घर में दिखाई देता है। माया का वो हिस्सा जो हम दिखा सकते हैं अपनी औकात में, मैं उसे लेके प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सहयोग देंगे, क्योंकि ये सच से लोग अवगत हों, ये बहुत आवश्यक है, खासतौर पे यंगस्टर्स।
वो किसी भीड़ में खोए हुए व्यक्ति की तरह न लगे, ऐसा लगे यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ योग प्राणायाम से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो। जो जो हम लोगों के मूल आधार है देश के, उससे आप लोग हिलिए नहीं और किसी से डरिए नहीं।